सेल कांस्टेंट, इसके आगे लिखो L बाई ए। सेल कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L बाई ए से, है ना। चलो लिखो, इसमें लिखो सेल कांस्टेंट में लिखो, लिखो सेल कांस्टेंट is defined as, cell constant is defined as ratio of length between electrode and area of electrode, ratio of length between electrode and area of electrode। अब नीचे लिखो सेल कांस्टेंट, नीचे लिखो सेल कांस्टेंट इक्वल टू फार्मूला क्या हो गया? L बाई ए, है ना। मतलब अब सेल कांस्टेंट को किसके बराबर आप मानोगे? L बाई ए के। अब आपसे कोई पूछे कि अच्छा बताओ सेल कांस्टेंट का यूनिट बता दो, यूनिट बताओ, तो लेंथ को किस में रखोगे? मीटर में या सेंटीमीटर में, है ना। अच्छा बेटा एरिया को किस में रखोगे? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर रखोगे। इसको काट दिया तो बताओ इधर क्या बचा? बताओ क्या बचा? यहां बचा मीटर इनवर्स या क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, लिख लो। चलो अगला, अगली लाइन लिखो, लिखो फॉर अ पर्टिकुलर, लिखो फॉर अ पर्टिकुलर सेल, फॉर अ पर्टिकुलर सेल, सेल कांस्टेंट इज ऑलवेज, फॉर अ पर्टिकुलर सेल, सेल कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, that is do not depend upon, that is do not depend upon type of electrolyte, type of electrolyte, type of electrolyte। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के टाइप पे, किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है इस पे वो डिपेंड नहीं करता सेल कांस्टेंट, क्योंकि सेल कांस्टेंट हर एक सेल का कांस्टेंट होता है, मतलब निर्धारित होता है ना। सेल कांस्टेंट हर सेल का क्या होता है? निर्धारित होता है। इसी को क्या बोलते हैं? हर सेल का सेल कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। समझ में आ गई बात? चलो आगे लिखो बेटा, हेडिंग डालो, इसी के अंदर लिखो रिलेशन बिटवीन सेल कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन सेल कांस्टेंट कॉमा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस। अच्छा देखो, हमने आपको एक ये वाला फार्मूला पढ़ाया होगा, R इक्वल टू रो एल बाई ए, पढ़ाया है ना। अच्छा एक बात बताओ, यदि हम इसको 1 बाई क्या कर दें, बहुत पूरे फार्मूले को उलट दें। अच्छा चलो ऐसे कर लो, अब हम इसको यहां ला सकते हैं, R बाई रो इक्वल टू L बाई ए हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ ये क्या है अपना, बताओ क्या है? सेल कांस्टेंट। तो बताओ अच्छा सेल कांस्टेंट इक्वल टू फार्मूला क्या बना? बताओ बेटा, सेल कांस्टेंट इक्वल टू फार्मूला क्या बना? R बाई रो। लेकिन हमको रिलेशन किस में बताना है? एक तो फार्मूला ये बन गया, बन गया, लेकिन हमको फार्मूला बताना किस में है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अच्छा आपको मालूम होगा कि रो का उल्टा होता है के, तो रो की जगह पे क्या रख दें? बताओ बेटा। तो सेल कांस्टेंट का अब फार्मूला क्या हो जाएगा? R और रो की जगह क्या रख दो? 1 बाई के चला जाएगा ऊपर। तो बताओ आज के बाद सेल कांस्टेंट का फार्मूला क्या होगा? आर के। और आज के बाद सेल कांस्टेंट के सब फार्मूले भूल जाना, सिर्फ आर के याद रखना। ठीक है, आर मतलब रेजिस्टेंस,
के मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आज के बाद आर के याद रखना, जैसे मान लो किसी का नाम है आर के, है कि नहीं? हाँ, आर के डीजे, अच्छा चलेगा, आगे लिखो। इसी बात पे एक सवाल हो जाए, चलो सवाल लिखो, लिखो क्वेश्चन लिखो। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ डेसी नॉर्मल ऑफ डेसी नॉर्मल solution of KCl is 0.0112 ohm inverse centimeter inverse। full stop। if the resistance is 56 ohm 56 ohm, if resistance is 56 ohm, then calculate cell constant, ठीक है? अच्छा बताओ, हमने सेल कांस्टेंट का फार्मूला क्या पढ़ा है? अभी पढ़ा है आर के। आर हमको देखो दिया है 56 और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू क्या दिया है? 0.0112 दिया है, बस मल्टीप्लाई करके रख दो, आंसर आ गया 0.6272, 0.6272, है ना? अच्छा, सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या रखोगे? सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि हमने आपको वैल्यू सेंटीमीटर में दी है। आगे बढ़ा जाए। आज आप मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी में पहले डिफरेंस समझ लें, फिर उसके बाद आपके सवाल के फार्मूले में मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी के फार्मूले सेम हैं। दो चीजें पूछे लेकिन आपको घबराना नहीं है, दोनों में डिफरेंस हम बता दे रहे हैं। तो अब इसके बाद अगली हेडिंग डालो। अच्छा, एक तरफ लिखो मोलर कंडक्टेंस और एक तरफ लिखो मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टेंस और एक तरफ लिखो मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी। अब यहां से सबका है बराबर, ठीक है? लिखो मोलर कंडक्टेंस और एक तरफ लिखो मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टेंस में लिखो मोलर कंडक्टेंस इज पूरी भाषा लिखा तब समझ में आएगा। लिखो मोलर कंडक्टेंस इज कंडक्टेंस ऑफ all the ions produced by ionization of 1 gram mole of an electrolyte which is present in VML solution। अच्छा, मोलर बताओ, मोलर कंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या है? कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयन, जितने भी आयन है 1 ग्राम मोल में, है ना? 1 ग्राम मोल के अंदर जितने भी आयन है उन सबका कंडक्टेंस क्या कहलाता है? मोलर कंडक्टेंस। समझ में आ रहा? और 1 ग्राम मोल का मतलब ही है मोल, इससे भ्रमित ना होना। 1 ग्राम मोल का मतलब 1 मोल है।
इसका मतलब मोल इन ग्राम, दैट इज ग्राम मोल। समझ में आ रहा? तो ग्राम मोल कोई दूसरी बात नहीं, ये मोल ही है। हम एक मोल बोले एक ग्राम मोल बोले, दोनों बातें सेम है। क्लियर है? अब मोलर कंडक्टिविटी में लिखो, यहां पे ऑल को जरा गोले में बंद कर लो इधर वाले के। मोलर कंडक्टिविटी में लिखो, लिखो मोलर कंडक्टिविटी इज conductivity of 1 mole electrolyte, 1 mole electrolyte। अब जरा दोनों को एक बार साथ पढ़ के देखो, क्या बेसिक डिफरेंस कुछ बहुत खास आया? कुछ नहीं आया। आया? बताओ, नहीं आया ना? हाँ, कुछ किताबें मोलर कंडक्टेंस के फार्मूले लिख के पढ़ा देती हैं और कुछ किताबें मोलर कंडक्टिविटी के फार्मूले लिख के पढ़ा देती हैं, और दोनों बातें सेम निकलती हैं। अब दोनों का डेफिनेशन अगल बगल लिखा है। जब आपको मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस समझ में आए, समझ में आ रहा, तो आप इसको पढ़ लेना। ठीक है? एक देखो, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की ये भी बात कर रहे हैं, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की बात वो भी कर रहे हैं। अच्छा, उनके 1 ग्राम यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के जितने भी आयन है सबका कंडक्टेंस क्या कहलाता है? मोलर कंडक्टेंस। तो इनके भी 1 मोल में तो बहुत सारे आयन ही तो होंगे, उनकी कंडक्टिविटी का नाम रख देंगे मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, कंडक्टेंस के अंदर ही तो होती कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बेहतर है, इसका मतलब कंडक्टेंस बेहतर है। समझ में आया? ये बहुत बेसिक डिफरेंस है, बच्चा इसमें बहुत परेशान होता है। किताबों में सवाल पूछ लेता मोलर कंडक्टेंस बताओ, और एनसीईआरटी मोलर कंडक्टिविटी लिखे पड़ी है। देखा तो दोनों बातें। हाँ, इसीलिए हमने आपको बेसिक डिफरेंस करवा दिए। ठीक है? अब हम लोग मोलर कंडक्टिविटी को किससे लिखा करेंगे? किससे लिखेंगे? लैम्डा एम। लैम्बडा, LAMBDA, लैम्बडा। लैम्बडा से लिखेंगे, लैम्बडा एम। अब हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, लिखो मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। पहली हेडिंग डालो मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा एम से। अभी यही मोलर कंडक्टिविटी हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कराएंगे। कहां कराएंगे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट करेंगे। तो कौन सा लॉ? कोहरॉल्स लॉ, है ना? जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात ना करें, अच्छा बताओ, हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल दें या जीरो कंसंट्रेशन बोल दें, बात सेम है। चाहे तो हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल दें और चाहे कंसंट्रेशन का वैल्यू जीरो कर दें, दोनों बातें सेम है। तो आगे हम कोहरॉल्स लॉ में पढ़ेंगे, ये पढ़ते हैं। ध्यान आया? ये कह दो या इसको ये कह दो, दोनों बातें सेम हैं। इसका मतलब है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और इसका मतलब है एट जीरो कंसंट्रेशन, बट दोनों बातें सेम है। क्लियर है? लेकिन लॉ चेंज हो जाता है। लॉ का नाम क्या होता है? कोहरॉल्स लॉ। थोड़ा डिजाइनर और बोल पाओ तो बोल लो। ठीक है? हाँ, तो आगे लिखो भैया, लिखो मोलर कंडक्टिविटी। बहुत ही लाजवाब बात है। अच्छा, क्या मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन खुद लिख सकते हो? हाँ, तो लिखो मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिखो। लिखो मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज conductivity of a solution, conductivity of a solution, conductivity of a solution
containing 1 mole of electrolyte, containing 1 mole of electrolyte. क्लियर है? हम कहें थोड़ी देर बाद कि तुम मोलर कंडक्टेंस का डेफिनेशन लिखो, तो तुम क्या लिखोगे? जब हम मोलर कंडक्टिविटी कहें तो तुम कंडक्टिविटी कह लो, और जब हम मोलर कंडक्टेंस कहें तो मोलर कंडक्टेंस कहो. अब मोलर कंडक्टेंस की यदि हम तुमसे डेफिनेशन पूछें तो तुम जो कंडक्टिविटी लिखो उसे कंडक्टेंस कह दो. डेफिनेशन बोलो, मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन बोलो. इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट. डेफिनेशन बन गई कि नहीं? मन करे तो बगल में अपने समझने के लिए ये भी डेफिनेशन लिख लो. पढ़ा तो हम मोलर कंडक्टिविटी रहे हैं, बट तुम बगल में लिख सकते हो. तो आपको देखो बेसिक डिफरेंस हमने समझा दिया, मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी. जब कंडक्टेंस कहे तो तुम कंडक्टेंस की बात करो, जब कंडक्टिविटी कहे तो तुम कंडक्टिविटी की बात करो. लेकिन कितना इलेक्ट्रोलाइट आप लिए होगे दोनों ही कंडीशन में? 1 मोल. क्लियर है? आज तो क्लियर हुआ होगा मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस. समझ में आ रहा? मान लो हम कंडक्टेंस पढ़ा के चले जाते, सवाल वहां कंडक्टिविटी से पूछे जाते, तो तुम्हें लगता है कि ये पता नहीं ये क्या पढ़ाया गया, सवाल यहां ये पूछ रहा. और मान लो हमने मोलर कंडक्टिविटी पढ़ा दी और मोलर कंडक्टेंस नहीं बताया, तो फिर कंफ्यूजन. और बाद में देखा, समझ रहे हो, कि पप्पू बिरजू एक के थे. नहीं समझ रहे हो? ये कहानी समझ आई ना? बस थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है. देखो, किसी मेटल का कंडक्टेंस अच्छा बेहतर है, इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी बेहतर है ना? बोलने में शब्द अलग अलग लग रहे हैं. किसी का कंडक्टेंस ज्यादा है मतलब वो मेटल खराब है, उसकी कंडक्टिविटी क्या है? गड़बड़ है ना? लेकिन दोनों में बात देखोगे तो दोनों में सेम बात कह रहा है. थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस. चलो आगे लिखो, अगला लिखो, फार्मूला लिखो, फार्मूला लिखो. अच्छा बताओ फार्मूला इसका क्या होगा? लिखो लेमडा एम इक्वल टू 1000, लिखो लेमडा एम इक्वल टू 1000 के बाई एम. गुड मॉर्निंग बेटा. 1000 के बाई एम, 1000 के बाई एम लिखो. अच्छा बताओ यहां एम क्या है? मोलेरिटी. मोलेरिटी या इसी को लिखो एम इक्वल टू क्या है? मोलेरिटी. आगे लिख लो कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन को किस में हमने नाप दिया है? मोल पर लीटर में. तो ये क्या हो गई? मोलेरिटी, है ना? किसको लिख लो, ये क्या है? मोलेरिटी. मतलब ये क्या है? कंसंट्रेशन है. मोलेरिटी क्या होती है? कंसंट्रेशन है. अब नीचे हेडिंग डालो यूनिट ऑफ लेमडा एम, यूनिट ऑफ लेमडा एम. और खुद से निकालना कोई बताएगा नहीं. यहां बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, आओ यहां आ जाओ. अच्छा तुम यहां आ जाओ, यहां बैठ जाओ. यहां क्या नहीं दिखेगा? अब भैया छोड़ा है तुम? अच्छा चलेगा. लिखो यूनिट ऑफ लेमडा एम. अपने मन से निकालो बेटा यूनिट. अच्छा एक बात बताओ, हमने आपको आर का यूनिट रटाया है, रो का यूनिट रटाया है. अच्छा बताओ जी का यूनिट रटाया है, रटाया ना? और के का यूनिट रटाया है ना? तो इसमें यही सारी चीजें तो हैं. सिर्फ एक चीज आपके पास है जो अलग है, ये भी मोल पर लीटर, है ना? यदि ऊपर सेंटीमीटर का इस्तेमाल करना है तो नीचे एमएल का इस्तेमाल कर लेना. लेकिन आज एक कोशिश करो, लगाओ अपने मन से सवाल को, यूनिट निकालना सीखो. हाँ बताओ बेटा. वैभव बताओ बताओ. नहीं कुछ कह रहे थे, उनसे पूछे तो हमसे पूछ लो. हाँ
तो मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस में डिफरेंस मालूम पड़ गया। इसको इसीलिए अगल बगल लिखा दिया है कि जब भी तुम्हें कंफ्यूजन लगे दो बातें पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे हिसाब से क्या निकला है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इनके हिसाब से ये निकला है। सब लोग लगाएंगे, सब लोग कोशिश करेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं काम बनेगा। इन्होंने ये यूनिट बताई है। अच्छा एक बात बताओ, हम किसकी यूनिट जानना चाह रहे हैं? लेमडा एम की, है ना? बराबर क्या होगा? 1000 का कोई यूनिट नहीं। अच्छा बताओ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। वो अलग बात है कि आप मन चाहे तो मीटर में लिख लेना, वो अलग बात है। अपान ये क्या होता है? मोल पर, अब लीटर ना लिखो, क्या लिखोगे? ml, है ना? तो अब हमको लीटर को ml में लिखना है, तो क्या लिखेंगे? 1 लीटर को कितने ml मानते हो? 10 की पावर 3, है ना? 3 ml। हाँ, तो क्या हो जाएगा? अब जरा ये जरा ध्यान से देखो, इसको लीटर को सेंटीमीटर में बदल लो। किस में बदलोगे? सेंटीमीटर में, क्योंकि हमें सेंटीमीटर काटना है, लीटर ही रखो यहां। अब 1 लीटर का फार्मूला हमने आपको कुछ पढ़ाया होगा। क्या पढ़ाया था? कितने? अरे 1 डेसीमीटर क्यूब 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, कुछ नहीं पढ़ाया क्या? तो बताओ। अच्छा, अभी किसी से पूछा जाए तो बताना पड़ेगा। हाँ, तो बताओ अच्छा क्या पढ़ाया था? 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। क्या इसी को हम सीसी नहीं बोल सकते हैं? इसका भी मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना? अब यहां पे उठा के हम क्या रख सकते हैं? इसकी जगह पे रख सकते हैं। तो फार्मूला क्या बनेगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपान मोल, अपान यहां क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब कहां चला जाएगा? ऊपर, है ना? तो अब जरा ध्यान से देखो सारे बच्चे फार्मूले को, है ना? अब ये फार्मूला क्या हो जाएगा? अब देखो फार्मूला ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू सेंटीमीटर क्यूब अपान मोल। ठीक है? अब देखो सेंटीमीटर इनवर्स -1 और +3 कट गया, तो इस कितना बचा? स्क्वायर, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो वो बताया गया यूनिट बिल्कुल सही है। ये हो गया आपका इसका यूनिट। अच्छा बताओ, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं? मो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स बोल सकते हैं। क्या इसी को हम ओम इनवर्स, है ना बेटा, मीटर स्क्वायर, क्लियर है? अच्छा, और मोल इनवर्स बोल सकते हैं। क्या इसी को हम साइमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स बोल सकते हैं? ये कौन सी यूनिट बन जाएगी? एसआई यूनिट, है ना? लिख लो। और ये यूनिटें जरूर याद रखना। हम यूनिट पे जो इसलिए बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि आधे सवालों की यूनिट क्वांटिटी को आप यूनिट से पहचानोगे, और एसआई यूनिट को अलग से गोले बंद करो। अच्छा एक बात बताओ, मोलर कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर कब कर सकते हो? है ना? फार्मूला देखो, फार्मूला ये समझ में आया? अब आपसे पूछा गया है ये कि इसको इसके बराबर करना हो तो आप क्या करोगे? एम को कह रहा है एम को 1000 ले लो। हाँ, 1000 से डिवाइड कर दे हैं,
क्या कैसी बातें करते हो? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। यदि हम एक मोल एक लीटर में मान लें तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 1। मोलरिटी कितनी हो जाएगी? 1। अरे नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, ये तो होती मोलरिटी। अब एक मोल को एक लीटर में ले लो है, या 1 ml में ले लो। भाई सेंटीमीटर को तो ml मान लो, और उधर mks होगा तो आप लीटर मान लो, यही तो करोगे। तो लिखो, लिखो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस if 1 mole of electrolyte, if 1 mole of electrolyte, if 1 mole of electrolyte present in 1 ml solution, present in 1 ml solution, 1 ml solution, ठीक है। तो इसी बात पे एक सवाल हो जाए, सवाल लिखो, सवाल लिखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 mole per liter KCl, filled with 0.1 mole per liter KCl solution, KCl solution is 100 ohm। सेंटेंस समझ में आया इतना? फुल स्टॉप। इतना सेंटेंस पढ़ो, बताओ 0.1 मोल पर लीटर केसीएल सोल्यूशन का रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम। फुल स्टॉप। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल when filled with 0.02 mole per liter KCl, mole per liter KCl solution is 520 ohm, KCl solution is 520 ohm। calculate conductivity and molar conductivity, calculate conductivity and molar conductivity of 0.02 mole per liter KCl solution, 0.02 mole per liter KCl solution, full stop। conductivity of 0.1 mole per liter, conductivity of 0.1 mole per liter KCl solution is 1.29 1.29 1.29 फुल स्टॉप। 1.29। सवाल फिर से पढ़ें? हाँ, फिर से सवाल हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर KCl solution is 100 ohm। If resistance of same cell when filled with 0.02 mole per liter KCl solution is 520 ohm, calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 mole per liter KCl solution. The conductivity of 0.1 mole per liter KCl solution is 1.29।
हाँ 1.29 साइमन पर मीटर लिख लो, इसकी यूनिट भी लिख लो, साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर। साइमन पर मीटर। समय तुम लोग बहुत लगा रहे हो। चलो HW। हाँ नहीं, संडे का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, लिखो HW। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, चलो आगे लिखो। आंसर मैं बता दूं, आंसर लिख लो। कंडक्टिविटी कितना है? 0.25। गड़बड़ है। कंडक्टिविटी 1.29। जो है वही बता दे रहे हो हैं? अच्छा देखो, ये कंडक्टिविटी जानते हो कौन सी कंडक्टिविटी है? मोलर कंडक्टिविटी। अरे हमने हर यूनिट में मोल डाले हैं कि नहीं? तो आपको नहीं समझ में आ रहा है ये कंडक्टिविटी कौन सी है? मोलर कंडक्टिविटी। हमने कहा था यूनिटों से ही पहचानना है तुम्हें, निकालना क्या है ना? अच्छा कंडक्टिविटी तुम निकाल ही लोगे, कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या है? के निकाल लोगे, और लेमडा एम, यही दोनों निकालने हैं, है ना? अब ये तुम्हारा HW है। देखो मोलर कंडक्टिविटी का आंसर लिखो, 124 इंटू 10⁻⁻⁴। 124 इंटू 10⁻⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलो इसको लगा के लाना, ठीक है? आंसर मैंने बता ही दिया। चलो आगे लिखो भैया, अगली हेडिंग डालो। अब तो फार्मूला लगाना है, नहीं तो अगली क्लास में बताया जाएगा, काहे परेशान हो। लिखो भैया, अगली लिखो, लिखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लिखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है भैया, लिखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अच्छा जैसे मोलर कंडक्टिविटी को आप कैसे लिखे थे, लेमडा एम, वैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कैसे लिखो, लेमडा ई क्यू। इक्विवेलेंट का ई क्यू, है ना? लिखो डेफिनेशन लिखो। अच्छा हमें लगता है डेफिनेशन तो लिख ही लोगे। हाँ लिखो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज, अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, पर डेफिनेशन में कंडक्टिविटी की जगह आप क्या कर देना, कंडक्टेंस। देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज conductivity of a solution, conductivity of a solution containing 1 gram equivalent, containing 1 gram of equivalent of electrolyte, of electrolyte। अच्छा कोई आपसे कहे कि हमको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का बताओ क्या होगा, तो तुम कंडक्टिविटी की जगह क्या बोल देना, कंडक्टेंस, और बाकी सब कुछ सेम। तो आज के बाद तुम्हारे मन से कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की जो भावना थी, मोलर कंडक्टेंस क्या होता, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती, इसका अंतर खत्म। क्लियर है? कभी कभी सवाल में हम कंडक्टिविटी पढ़ाए बैठे हैं, मोलर कंडक्टिविटी, वहां पूछ लेता मोलर कंडक्टेंस। तो आज के बाद आपके मन में इसके लिए कोई दो बातें नहीं होनी चाहिए। हमने आपको मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस दोनों का डेफिनेशन अगल बगल लिखाया है, समझ में आ रहा? जब भी कभी कंफ्यूजन हो इन दोनों को पढ़ लो, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगले अगले चलो भैया, लिखो फार्मूला, लिखो फार्मूला, लिखो फार्मूला क्या हो जाएगा, 1000 के बाई एन। अच्छा वहां क्या था, 1000 के बाई एम, है ना? और यहां क्या, 1000 के बाई एन। एन क्या है, नॉर्मेलिटी। लिखो नॉर्मेलिटी।
क्या लिखोगे? नॉर्मेलिटी। अब यूनिट ऑफ डेल्टा लेमडा ई क्यू बताओ, वही होगा। हाँ, वहां होता है मोल, मोल पर लीटर, और यहां क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। चलेगा? लिखो यूनिट, लिखो यूनिट, यूनिट लिखो, अपने मन से लिखो सारे बच्चे यूनिट। हाँ, तो देखो क्या लिखोगे। अच्छा बताओ, अब यूनिट में आपको जब लेमडा ई क्यू निकालना है तो यूनिट क्या होगा आप बताओ। आप के बाई एन मान सकते हो, थाउजेंड का तो कोई यूनिट होगा नहीं ना। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है बताओ बेटा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर में रखना हो तो मीटर इनवर्स, अपान नॉर्मेलिटी क्या होता है? क्या होता है बताओ? हाँ, क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट अपान क्या होता है? लीटर होता है। लीटर को क्या हम सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिख सकते हैं? तो सीधे यहां लिख दो सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा यहां, आ गया। तो अब बताओ क्या हुआ इसका यूनिट। ये है देखो, अलग अलग हम आपको बिल्कुल अलग अलग करके बता रहे हैं। ये वाला कहां आ जाएगा? यहां पे। तो अब ये क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और नीचे क्या है? इक्विवेलेंट। अरे ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। क्लियर है? तो इक्विवेलेंट हो गया। अच्छा, ये देखो उड़ गया, तो बताओ बचा क्या? ये बचा है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये ऊपर आ गया तो इनवर्स नहीं हो जाएगा? लिख लो, लिखो लिखो लिखो, बिठा लो बिठा लो। हाँ, इसको लिख लो, इसको लिख लो, इसको लिख लो। इसका एसआई यूनिट भी लिखना है सबको, है ना। ये देखो हो गया। अच्छा, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं बताओ? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? मो, एम एच ओ, मो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अच्छा, अगला क्या लिख सकते हैं? साइमेन मीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। ये कौन सी यूनिट हो गई? एसआई यूनिट। अच्छा, कोई आपसे कहे अच्छा हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नहीं कंडक्टेंस का फार्मूला बताओ, समझ में आ रहा है? अब आप कर पाओगे। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है, किताब में कुछ लिखा कुछ होता है, सवाल कुछ पूछता है, बच्चा पूछता है इसे हम कौन से फार्मूले से लगाएं। अगली हेडिंग डालो बेटा। अच्छा, एक बात बताओ, चलो अच्छा नीचे स्टार लगा के एक बात लिखो। लिखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लिखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन is equal to specific conductance if 1 gram equivalent of electrolyte, if 1 gram of electrolyte is present in 1 ml solution, 1 ml solution,